बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आ, नए सूबों की तैयारी के हवाले से या नए सूबे बनाने के हवाले से एक मुसव्वदा इब्तदाई मरहले का ये बताया जा रहा है कि तैयार हो गया है। मुसव्वदे में क्या है इसकी भी बात करेंगे। नए सूबे बनाने हैं तो फिर कितने बनाने हैं, इस सिलसिले में जो बहस हो रही है इसकी बात करेंगे। काबिले अमल फार्मूला क्या है। अभी तक तो हम ये बात कर रहे हैं कि नून क्या कह रही है, पीपी क्या कह रही है, आईएसपीआर ने क्या कहा है, मोहसिन नकवी ने क्या कहा है, ताकतवर हल्के क्या कह रहे हैं। और अब बात करेंगे कि काबिल अमल क्या है, मेरी जाती राय क्या है, क्या होना चाहिए, यह भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। इस तमाम तर सूरत हाल की बात करेंगे कि जिससे इस वक्त पाकिस्तान दो चार नजर आता है, और हकीकतन दो चार है भी या नहीं इसकी भी बात करेंगे। देखिए, इन तमाम चीजों से पहले आपसे रिक्वेस्ट मैं हर बार करता हूं, वही कर रहा हूं कि सब्सक्राइब कीजिए 2.0 को भी, और यहां पर भी तारिक मतीन 2.0 के साथ साथ यहां इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिए। दोनों चैनल पर हमें आपकी ये सपोर्ट दरकार है, तो आपका शुक्रिया। अब इस वीडियो के असल मौजू पर, जिस पर बहुत ज्यादा बात हो रही है, आज पीटीवी पर एक इस सिलसिले में होने वाली नशिस्त दिखाई जा रही थी, जहां दानिश्वर, सियासतदान, वुजरा सब बात कर रहे थे, तो उसकी भी बात करेंगे। कहा यह जा रहा है हमारे यहां कि एक बड़ा काबिल अमल फार्मूला है। वो फार्मूला यह है कि मुल्क में जितने डिवीजन हैं उन तमाम डिवीजन्स को बना दिया जाए नया इंतजामी यूनिट या नया सूबा। जब आप ये बना देंगे तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। यानी इस वक्त हमारे 4 सूबे हैं, अब हर सूबे में कुछ डिवीजन है, पूरा पाकिस्तान डिवीजन में बटा हुआ है, तो उनको सूबा बनाने से चीजें आसान हो जाएंगी। क्यों ये बात क्यों की जा रही है? इसलिए की जा रही है कि देखिए, सूबा बनाएंगे, हदबंदी होगी, बड़ा काम होगा, हदबंदी पर एतराजात होंगे, तो सूबा कैसे बनेगा। तो इस सिलसिले में जो बाखबर जराए हैं, मुतल्लिका बाखबर जराए, ताकतवर हल्के, वो ये कहते हैं, और कुछ और लोगों का भी ये कहना है कि हम डिविजन्स को ही बांट देते हैं सूबों में, तो ऐसा कर लिया जाए। सवाल ये हो रहा था कि 4 हाउसेस हैं इस्लामाबाद में, चारों सूबों के, अगर 32 बना देंगे तो 32 हाउसेस बनाने पड़ेंगे। 32 हाउसेस बनाएंगे या चारों हाउसेस को डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? चारों सूबों की अदालतें बनाएंगे, चारों सूबों का निजाम बनाएंगे, और जब निजाम बनाएंगे तो नई इमारतें चाहिए, नई गाड़ियां चाहिए, नया पैसा चाहिए, नए बाबू भी चाहिए, और मौजूदा बाबू भी बटेंगे। फिर उसके बाद उन बाबुओं के नए दफातर बनेंगे, नई गाड़ियां आएंगी, खर्चा ही खर्चा। ये गरीब मुल्क कैसे ये खर्चे उठाएगा, ये सवाल किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये सवाल उठाने वालों को एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर, इसलिए कि कम से कम कोई तो जो इस मुल्क में ये भी सोच रहा है, या शायद सोचने की अदाकारी कर रहा है कि खर्चों का क्या होगा। वगरना वुजरा की तनख्वाहें बढ़ाते हुए तो नहीं सोचते, जजों की तनख्वाहें बढ़ाते हुए तो नहीं सोचते, ये जो अरकान पार्लिमान हैं इनकी तनख्वाहें, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह, स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह, बड़े बड़े ओहदे वालों को पैसे, 11 अरब रुपए का जहाज वगैरह, सोचते तो नहीं है। यहां सोच रहे हैं, तो इसलिए आपको एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। अब जो नए सूबे हैं उनके हवाले से जो डिवीजन वाली तजवीज है, वो अगर आप देखें तो क्या करना होगा। हमारे यहां 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक चारों सूबों में कुल मिलाकर हैं 30 डिवीजन। कहा यह जा रहा है कि इस्लामाबाद को भी एक डिवीजन बना देंगे तो ये हो जाएंगे 31। अगर गिलगित बल्तिस्तान को और आजाद कश्मीर को भी इसी अंदाज में बांट दिया जाए तो बात 37 तक पहुंच जाती है। लेकिन चलिए, हम 31-30 का नंबर रखकर आगे बढ़ते हैं। ये जो 30 सूबे हैं, इस्लामाबाद को भी एक तरफ कर दीजिए, तो इस तजवीज से बात यह कहा की जा रही है कि नई हदबंदी से बच जाएंगे और 1 से 2 डिवीजन मिलाएं और मिलाकर बना दें सूबा, तो बहुत सारे दर्द सर से हम बच जाएंगे। तो होगा क्या, पहले क्या होता था, तहसील, तहसील से ऊपर जिला, जिले से ऊपर डिवीजन, कुछ जिलों को मिलाकर डिवीजन, और फिर डिवीजन का सूबा। अब क्या होगा, तहसील, तहसील से ऊपर जिला, जिले से ऊपर सूबा, तो डिवीजन खत्म हो जाएंगे
और डिवीजन बन जाएंगे सूबे। तो फिर क्या होगा, इसमें यह भी बताया गया कि हम ऐसा कर लेंगे कि हम जो आरपीओ है, रीजनल पुलिस ऑफिसर, उसको बना देंगे आईजी, और जो कमिश्नर है उसको बना देंगे चीफ सेक्रेटरी, और फिर इनके इंतखाबात वगैरह कराकर इनके हम बना देंगे वुज़राए आला वगैरह, और काम हो जाएगा। आराम से बैठ के ढेर सारे सूबों के साथ पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान सूबों के साथ तरक्की करे, मौजूदा सूबों के साथ, नए सूबों के साथ तरक्की करे, इंतजामी यूनिट्स के साथ तरक्की करे, डिविजन्स को बना दिया जाए, बाइख्तियार पाकिस्तान तरक्की करे, किसी भी तरह तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की करे, इलाही आमीन। तो अब रुकावट कहां है? देखिए, डिवीजन जो है वो आज इस वक्त आईनी तौर पर सूबा नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमें आईन पाकिस्तान के कुछ आर्टिकल्स में करने होंगे चेंजेस। कौन कौन से आर्टिकल हैं? आईन का आर्टिकल 1, आईन का आर्टिकल बताता है 1 के विफाकी पाकिस्तान 4 सूबे, तो उसमें भी चेंज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद कुछ दीगर आर्टिकल्स हैं, उनमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे, और हम बन जाएंगे सूबे बनाने की तरफ। तो 30 सूबे जो हैं वो बना दिए जाएंगे, और उन 30 सूबों में 30 वुज़राए आला होंगे। एक लम्हे को जरा इमेजिन करें, इस्लामाबाद में एक इजलास है, बड़ा इजलास, और उस इजलास में सारे सूबों के जो वुज़राए आला हैं और गवर्नर्स हैं वो एक साथ आए हुए हैं। 60 लोग, 60 लोगों का प्रोटोकॉल। हमारे यहां एक एक वजीर का जो प्रोटोकॉल होता है वो 50-50 गाड़ियों का होता है। तो 60 लोगों का प्रोटोकॉल, और एक एक गवर्नर का भी ऐसे ही प्रोटोकॉल होता है। तो क्या होगा, ये 60 लोगों का प्रोटोकॉल सड़कों पर चलेगा इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद तो हम बंद कर देंगे। आमतौर पर किसी वजीर का, किसी बड़े अफसर का, किसी मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर का इस्लामाबाद में गुजर हो तो उसके लिए सड़कें बंद कर दी जाती हैं। जब इतने लोग आ जाएंगे तो फिर इस्लामाबाद कैसे चलेगा? तो बड़ा अजीबोगरीब मसला है। और गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्रोविंशियल असेंबली, हाई कोर्ट, सूबाई सेक्रेटेरिएट, सूबाई महकमे, पुलिस का एक अलग से सरबरा, फाइनेंस के, एजुकेशन के, हेल्थ के, मुख्तलिफ महकमों के जो सेक्रेटरीज हैं, बड़ी लंबी ब्यूरोक्रेसी वगैरह सब दरकार होगा। तो मेरी तजवीज यह होगी कि माफ रखें, ऐसे सूबे ना बनाएं, ये 30 के करीब सूबे बनाने का काम ना करें। जो भी दानिश्वर ये कह रहे हैं कि हर डिवीजन को सूबा बना दें, तो आपको थैंक यू वेरी मच। फिर उसके बाद अगर ताकतवर हल्के कह रहे हैं तो दोबारा ताकतवर हल्कों को ऐसे नहीं जैसे दानिश्वर को कहते हैं थैंक यू वेरी मच, उनसे बस सद एहतराम गुजारिश है कि हुजूर वाला ये आपका काम नहीं है, आपका काम सूबे बनाना नहीं है। जिस तरह किसी सियासतदान का, बल्कि सियासतदान तो छोड़ें, किसी वजीर का या प्राइम मिनिस्टर का यह काम नहीं है कि वो ये बताए कि किस तरह से एस्टैब्लिशमेंट के मुख्तलिफ हिस्से काम करेंगे, या ताकतवर हलकों के काम करने के तरीके क्या होंगे। ये उनका काम नहीं है, महकमा दिफा का काम है। तो फिर इसी तरह से आपका ये काम नहीं है तो ये काम भी नहीं होना चाहिए। फिर मेरी राय में क्या होना चाहिए, क्या करें हम कि चीजें जरा बेहतर हों। अब मैंने इस सिलसिले में कुछ काम किए, कुछ माहिरीन से बात की, और उनकी ओपिनियन वगैरह लेकर मैं बैठा हुआ था। ये सारी वो वर्किंग है जो उनकी तरफ से आई है। देखें, कुछ डिविजन्स मिलाएं और कुछ डिविजन्स मिलाकर हम बना लें 3 से 4 डिवीजन का एक सूबा। जब हम ये कर लेंगे तो हमारे पास जो इस वक्त सूरत हाल है, उस सूरत हाल के मुताबिक है क्या, पंजाब के 9 डिवीजन हैं, खैबर पख्तूनख्वा के 7 डिवीजन हैं, सिंध के 6 डिवीजन हैं, बलूचिस्तान के 8 डिवीजन हैं। जब हम ये कर लेंगे कि 3 डिवीजन्स को मिलाकर, 4 डिवीजन्स को मिलाकर, 2 डिवीजन्स को मिलाकर सूबा बनाएं, तो जरा इतने छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे से सूबे नहीं बनेंगे, जरा निस्बतन बड़े सूबे बनेंगे। और ये जो अभी वाला मसला है कि इतना बड़ा सूबा, अटक के आदमी का राजनपुर जाना या राजनपुर के आदमी का लाहौर आना, अपने मसले के लिए आना, निरी सलालत है, तो उससे तो जान छूट जाएगी। फिर जो बाउंड्रीज बनाने का काम है वो भी जिस तरह से हर डिवीजन को सूबा बनाने में आसान है, उसी तरह से 3 डिवीजन का मिला के सूबा बना दो, तो वो भी पहले से बाउंड्री बनी हुई है, वो काम भी हो जाएगा। अच्छा, कौन सा आरपीओ फिर 3 डिवीजन का सूबा बनाने पर आईजी बनेगा, जो सीनियर होगा बन जाएगा। कौन सा कमिश्नर बनेगा चीफ सेक्रेटरी, जो सीनियर होगा बन जाएगा। तो ये काम कर लिया जाए। अच्छा, इखराजात भी बच जाएंगे
اور یہ جو باقی اللے تللے اور ششکے اور شوق ہے یہ بھی کم ہو جائے گا. تو اس طرح سے چیزیں ذرا آسان رہیں گی. جو صوبے بنانا چاہتے ہیں ان کو بھی یہ بتا دینا چاہیے. دیکھیے جنوبی پنجاب کی ایک مثال لے لیتے ہیں اور ہم ملائیں ملتان ڈویژن کو, اس کے ساتھ ملائیں بہاولپور ڈویژن کو, اور ملا دیں ڈیرہ غازی خان ڈویژن کو, اور ان کو بنا دیں نیا صوبہ. وسیب نام رکھیں, جنوبی پنجاب نام رکھیں, یا کوئی اور نام رکھ دیں, سرائکی صوبہ نام رکھ دیں. تو یہ کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ ذرا قابل عمل پکچر کی طرف جا رہے ہوں گے. یہ ہمارے یہاں پہلے ڈسکس بھی ہو چکا ہے. صوبے بنانے کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک عدد کمیشن بنا تھا, تو اس کمیشن میں بھی یہ سب کچھ ڈسکس ہو چکا ہے. تو اگر آپ پورے پاکستان پہ اس تصور کو لگا دیں تو یہ قابل عمل ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بحث ہو رہی ہے کہ یہ جو کراچی ہے, گوادر ہے, اس کے علاوہ 2 سے 4 علاقے ہیں خیبر پختونخوا میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی, ان کو فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا جائے اور وہاں وفاق انتظام سنبھال لے. تو یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی پورے صوبے میں کسی بھی قسم کی تقسیم کے خلاف ہے, اس پر تو بالکل نہیں مانے گی. اس لیے کہ سندھ کے سب سے زیادہ وسائل, بلکہ پاکستان کے بھی سب سے زیادہ وسائل کراچی سے آتے ہیں. پورٹ ہے, فائنینشل کیپٹل ہے. آیا چندری کا روڈ دیکھیں آپ اور چلنا شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے بینکس ہی بینکس ہیں. سارے بینکس کے ہیڈ آفیسز یہاں پر ہے, اسٹاک ایکسچینج یہاں پر ہے. سارا پاکستان کا جو فائنینشل دار و مدار ہے وہ یہاں ہے. تو اور پھر پورٹ, اس کے بعد ڈرائی پورٹ, سب کچھ یہیں پر ہے. ٹرینوں کا نظام جو سب سے زیادہ چلتا ہے وہ یہیں سے چلتا ہے. تو اس لیے یہ کام کر لینا بہت 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 بہتر رہے گا کہ ہم ایسے کر لیں. کراچی کو فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری وغیرہ بنا دیا جائے تو نہیں, یہ بھی نہیں چل پائے گا, کسی صورت نہیں چل پائے گا. تو اس لیے سندھ کے پاس ہی رہنے دیا جائے. اور وسائل ظاہر ہے کہ جب کمایا جاتا ہے تو ایف بی آر لے کر جاتا ہے مال, سارا کا سارا جمع کیا ہوا وفاق کے پاس, وفاق سے یہ صوبوں کو بٹتا ہے, ڈویژبل پول میں جاتا ہے, تو وہ اسی طرح سے جائے گا. تو یہ ایک قابل عمل تجویز ہے. اس طرح سے کرنے سے چیزیں بہتر ہوں گی. یہ کرنا ذرا نسبتاً آسان ہوگا, الیکشن وغیرہ ہیلڈ کرنا ذرا آسان ہوگا. تو یہ چیزیں قابل عمل ہیں, بہتر ہیں, اور انہی چیزوں پر چلتے ہوئے کام کیا جا سکتا ہے. 30 صوبے وہ میری رائے میں کسی بھی طور پر بہت اچھی تجویز نہیں ہوگی. باقی جنہیں بنانا ہے, مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنہیں بنانا ہے وہ بنا لیں گے تو وہ تو ہو جاتا ہے. ہم نے 26ویں 27ویں آئینی ترمیم میں دیکھ لیا کہ وہ کر لیتے ہیں اور وہ ڈوئر ہیں, ان کے ذریعے ہو جاتا ہے. باقی پہلے بھی کوششیں کی گئی ہیں تو وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئیں. ہاں لیکن یہاں مسئلہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. میں دوبارہ کوئکلی آپ کے لیے بتا دوں کہ صوبائی اسمبلی بھی 2/3 سے قرارداد دے گی, سینٹ بھی دے گا, قومی اسمبلی بھی دے گی, تو پھر جا کے صوبہ بنے گا. اور اس کو طریقے کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہو رہی ہے کہ صوبے کو مائنس کر دیتے ہیں, جس صوبے کو توڑ دیں اسی کو مائنس کر دیں. اول تو یہ طریقہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے, لیکن چلیں پھر بھی کر لیں گے. تو بھی پیپلز پارٹی کے ووٹس چاہیے, تو پیپلز پارٹی ووٹ نہیں دے گی 2/3 کے لیے. جب نہیں دے گی تو کیسے بنے گا؟ نون لیگ نہ کرنا چاہ رہی ہے, لیکن نون لیگ کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی کر دے, جو انہوں نے کر بھی دیا. آج نوید قمر نے, سعید غنی نے, باقی نے کھل کے کر دیا. تو اگر وہ کر بھی دیں تو نون لیگ کہہ رہی ہے ہماری جان چھوٹ جائے, اچھی بات ہے, کہ ہم پورے جھگڑے میں کیوں پڑیں. تو بہتر یہ ہے جو قابل عمل بھی ہے کہ ایسے کر لیا جائے. میں نے آپ سے کہا تھا اس وقت ابتدائی مسودہ کیا ہے. ابتدائی مسودہ یہ ہے کہ جس طرح پرویز مشرف دور میں ہوا تھا کہ ڈویژنز کو یا ضلعوں کو ذرا بہتر بلدیاتی نظام اور مالی طاقت دے دی جائے اور لوگوں کو فوائد اس کے پہنچے. یعنی این ایف سی جو ہے اس میں مرکز سے پیسہ جائے گا 4 صوبوں میں, 4 صوبے پھر اس کو بانٹیں گے نیچے. لیکن اب مرکز سے پیسہ جو ہے وہ ڈویژنز کو چلا جائے یا اضلاع کو چلا جائے. یہ بھی ایک تجویز ہے کہ ایسے کر کے دیکھ لیا جائے. تو اس کے لیے بھی کچھ چینجز کرنے پڑیں گے, اس کے بغیر یہ کیا نہیں جا سکتا. تو ابھی جنہیں یہ کام کرنا ہے وہ بھی ذرا پرابلم میں ہے کہ یہ کام کیسے کریں. تو منانے کی, بنانے کی, کچھ کرنے کی کوششیں ہیں. ان میں ایک پیغام جو لوگ رکاوٹ بن سکتے ہیں ان کو دے دیا گیا ہے کہ فائلیں تیار ہیں. تو کیا نیا صوبہ بنانے کے لیے ہم لوگوں کی کرپشن کی فائلیں کھولیں گے اور ان سے بات منوائیں گے, اور اگر وہ
مان جاتے ہیں فائلیں کھولے بغیر یا فائلیں کھولنے پر یا فائلیں کھولنے کی دھمکی دینے پر، تو کیا ہم فائلیں نہیں کھولیں گے؟ یہ کیسی وطن کی خدمت ہے کہ جن کی کرپشن پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی فائلیں کھولیں گے اگر وہ بات نہیں مانیں گے، اور اگر بات مان لیں گے تو ان کی کرپشن کی فائلیں نہیں کھولیں گے؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ جس نے کرپشن کی ہے اس کی فائلیں کھولیں اگر آپ کے پاس فائلیں ہیں، اور اس کو بے نقاب کر دیں، لیکن اگر وہ بات مان جائے گا تو آپ اسے بے نقاب نہیں کریں گے۔ ایسے کیسے چلے گا؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔